हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो आर्टिकल जो पार्ट है वो 1 है, जो आपके संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 है और इसमें हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 का पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है, ठीक है, ये बोल क्या रहा है, इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, आर्टिकल 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत संघ में राज्य अनुसूचित 1 में दिए गए हैं। मतलब कि जैसे कोई भी राज्य हो गया है, तो कुछ जैसे कि जो हम लोग अर्जित किए देश हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, तो ये पहले हमारा भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमने उसे अर्जित कर लिया है, तो वो भी संघ हो गया है। ठीक है, राज्य हो गया। और संघ शासित प्रदेश, मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं, जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत संघ के राज्य अनुसूचित में दिए गए, मतलब जितने भी जैसे कि भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ। इसमें क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 1 में हमें ये बोल रहा है कि जितने भी केंद्र हो गए, जितने भी राज्य हो गए, और जितने भी अर्जित क्षेत्र हैं, अर्जित क्षेत्र, ठीक है, जितने भी अर्जित क्षेत्र हैं, अर्जित क्षेत्र जो भी हैं, वो हमारे वो जितने भी हैं वो सब हम एक संघ है, मतलब एक यूनियन है। ठीक है, इसी को आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं। इंडिया को हिंदी में भारत नहीं, इंडिया को हिंदी में भारत और भारत को इंग्लिश में इंडिया नहीं बोलते हैं। दोनों अलग अलग हैं, मतलब मीनिंग तो वही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया लिख दिया और यहाँ पे हमने भारत लिख दिया। ठीक है, भारत लिख दिया तो भारत हिंदी है और इंडिया इंग्लिश है, नहीं, इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपने अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो जो मोदी जी हैं उन्होंने अपने आगे भारत लिखा हुआ था। क्यों उन्होंने इंडिया क्यों नहीं लिखा? उनका जो ये भारत है उसमें इंडिया भी होता है, और इंडिया भी लिख सकते हो और भारत भी लिख सकते हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि इंडिया इंग्लिश है और भारत हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत अर्थात राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें पहले वाले में ये बताया गया जो भारत है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। मतलब जो हमने अभी बताया, अर्जित क्षेत्र जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एरिया, जो हमारे अब भारत के अलावा हैं, जो भारत से अलग हैं, उनको हम लोग कोई नियम कानून बना के, कोई ऐसा नियम बना दे जिससे कि वो हमारे भारत में आ जाए, तो वो भी हमारा एक संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। नए राज्य जो पहले से राज्य में नहीं हो, मतलब जैसे कि सिक्किम को कब जोड़ा गया मैं भी बताती हूँ। सिक्किम को 1974 में जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी ये सब के बारे में बात होती है, बस इसमें आगे ये समझो कि हमें बताया क्या गया है। ठीक है, इससे बताया गया है नए राज्य, संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। मतलब संसद जो है नियम बनाकर नए राज्य की स्थापना अपने से वो कर सकती है, कोई भी उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगर कोई देश भारत में आना चाहता है तो सीधा वो आ नहीं जाएगा, हम लोग उसके लिए नियम कानून बनाएंगे कि वो भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 2 में यही बताया गया है कि संसद नियम बनाकर पार्लियामेंट कैन टेक अ रूल एंड गिव अ सम, मतलब कुछ गिव अ रूल एंड गिव स्टेट ऑफ द अदर इंक्लूडेड ऑफ देन। तो ये क्या है कि ये हमें एक नया नियम बनाकर हम भारत में उसे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नए राज्य जो पहले से राज्य में नहीं हो, अर्थात किसी नए क्षेत्र का राज्य। देखो, अब देखो मैं समझाती हूँ। उदाहरण, सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना था, जो भारत का हिस्सा नहीं था। 1947 ईस्वी में जो था, तो ये भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसा सोच नहीं सकते कि पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सिक्किम हमारा भारत में था, नहीं था। ये 1974 में, जो 1975 में है, तब जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था, जो भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये क्या था, ये भारत का कोई भी पार्ट नहीं था, मतलब कोई हिस्सा उस्सा नहीं था कि हाँ ये भारत का हिस्सा है, फलाना फलाना, नहीं, कुछ हिस्सा नहीं था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1940 में सिक्किम को भारत का सह राज्य, मतलब कि बोला गया हाँ राज्य में जोड़ा जाएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से राज्य में नहीं लिया गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में, मतलब ये बस ये याद कर लो कि 36वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि सिक्किम को नए राज्य, भारत का एक राज्य बनाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
सिक्किम में सबसे लास्ट वन था ये चोम्याल वंश था। ये भी एग्जाम में आपके एसएससी में आया है कि सिक्किम जब भारत में जुड़ने वाला था तो उसके पहले वहाँ कौन सा वंश राज कर रहा था, चोम्याल वंश। और वहाँ के जो शासक थे पाल्डन नामग्याही थे, ठीक है, पाल्डन, ठीक है, ऐसा समझो पागल थे वो, पाल्डन थे, तो इसलिए नामग्याल पाल्डन नामग्याल थे, उन्होंने अंतिम संप्रभु शासन किया था उसमें। 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत से जोड़ा गया था, ठीक है। गोवा को 1970 पुर्तगाली का भारत का नया राज्य बनाया गया था, ठीक है, तो 1975 में। अब देखो, अब हम लोग ये बात करते हैं, बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में सिक्किम को जोड़ा गया, बहुत सारे देश को जोड़ा गया, जैसे दादरा, दमन द्वीप, पांडुचेरी, ये सब को भी भारत में जोड़ा गया। दमन द्वीप 1961 में पुर्तगाली से लिया गया, पांडुचेरी 1954 में फ्रांस से लिया गया, ठीक है। देखो, दमन को कहाँ से लिया गया, पुर्तगालियों से लिया गया 1961 में, और पुडुचेरी को 1954 में फ्रांस से लिया गया, वो भारत के एक राज्य बन गया, ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, हम भारत और राज्य संघ है, ठीक है, इंडिया और भारत राज्य संघ है। और आर्टिकल 2 में क्या बताया गया कि हम नए संसद से नियम बनाकर, कोई विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भारत का भाग पहले से नहीं हो, मतलब पहले से वो भारत में इंक्लूडेड नहीं हो, हम लोग कोई और देश से लेके हम उसको एक नए राज्य बना सकते हैं। अब तीसरा क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, इसमें क्या बताया गया, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। मतलब समझे आप, आई मीन टू से, मतलब कि जैसे कि भारत पहले उत्तराखंड जो था वो भारत यूपी का भाग था, लेकिन हम उसको नए राज्य में अलग कर दिए। छत्तीसगढ़ पहले बिहार का भाग था, लेकिन उसको हम अलग कर दिए। आर्टिकल 3 में यही बताया गया है कि भारत के ही क्षेत्र को अलग कर देना। ऐसा समझो ना, अब 3-13 ऐसा समझो, 3 जो होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है, 3 जो होते हैं वो 13 होते हैं, मतलब दुश्मन होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने में ही अलग करेंगे सबको, ठीक है। तो वही है कि 3 जो है 3-13, मतलब अपने में ही दुश्मनी करना, ऐसा समझ लो। तो देखो, संसद विधि बनाकर भारत के संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण होगा, संघ के लिए शामिल होंगे, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। अब संसद विधि बनाकर कौन कौन सी चीज़ कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र में कमी कर सकती है, राज्यों के, ऐसा नहीं है कि इसको याद मत करिएगा, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं जितना चीज़ लिखवा रही हूँ ना उतना ही बस सफिशियंट है, लेकिन हाँ जितना मैंने लिखा है उतना पढ़ो, ऐसा नहीं कि हाँ हो गया फलाना फलाना, नो, नॉट एट ऑल। आर्टिकल 3 मैंने क्या बताया कि नए राज्य का गठन होगा, लेकिन वो पहले से ही भारत में हो, मतलब संघ में हो। संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण होगा, संघ में पहले से ही शामिल होंगे, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि होगी, राज्यों के क्षेत्र में कमी होगी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होगा, राज्यों के नाम में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग राज्य ही बनाएंगे, हम लोग क्षेत्र भी अलग बना सकते हैं, उसके नाम में भी चेंजेस कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में बाउंड्रीज में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जैसे कोई ये राज्य है, ठीक है, ये राज्य हो गया, अब हम इसको यहाँ से पार्ट में बांट दिए तो क्या होगा, इतना पार्ट में कट जाएगा, इतना ये कट जाएगा, तो क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी। और वृद्धि कैसे होगी, जैसे वृद्धि कैसे होगी, जैसे दूसरा, जैसे जो ये से छोटा सा राज्य है, अब दूसरा राज्य दोनों इंक्लूड हो गया तो वृद्धि हो गई। तो नए राज्य में वृद्धि होगी, नए राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि होगी, राज्यों के क्षेत्र में कमी होगी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होगा, राज्यों के नाम में परिवर्तन होगा। जैसे उत्तराखंड बिफोर यूपी बन गया, झारखंड बिहार बन गया, एमपी छत्तीसगढ़ बन गया, मतलब छत्तीसगढ़ से एमपी बना, झारखंड से बिहार से झारखंड बना, और यूपी से उत्तराखंड बना, ठीक है। अब देखो, राज्यों के नाम में परिवर्तन, मद्रास को तमिलनाडु को मद्रास कर दिया गया, ठीक है, कर्नाटक को मैसूर कर दिया गया, उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया गया, उत्तराखंड को उत्तरांचल कर दिया गया, कोलकाता को कैलकाटा कर दिया गया, ठीक है। तो यही सब हैं। 1969 2011 उत्तराखंड को जो था 1 जनवरी को अलग किया गया 2007 में, और ये 2001, पहले कैलकाटा था, उसके बाद कोलकाता किया गया। क्या ये राज्य है? नहीं, ये राज्य नहीं है, ये कोई सिटी है, उसके नाम में चेंजेस किया गया है। जैसे कि प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, आई थिंक 2017 में कि 18-19 में ये प्रयागराज हुआ है, ठीक है। राज्यों के सिटी के नाम में चेंजेस करना जो उस राज्य का विधानमंडल से प्रस्तावित होगा। मतलब अगर कोई राज्य हो गया तो राज्य के बारे में जितने भी नियम कानून होंगी वो विधानमंडल ही तो बनाएगा, ऐसा तो नहीं कि सीधा आके मंत्री बोले नहीं ऐसा होगा, नहीं। 5वां संविधान संशोधन 1955 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। मतलब कोई भी राज्य बना रहे हो, कोई भी राज्य के संशोधन कर रहे हो
कोई भी सिटी का नाम चेंज कर रहे हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, ये बताया गया है हमारे इसमें। ठीक है, राज्यों की राय मांगी जाएगी। मतलब जैसे कि अगर मान लो हमने इलाहाबाद को प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, ठीक है, तो क्या हम बाध्य हैं कि जैसे मतलब हमसे पूछा गया कि क्या आप इलाहाबाद करना से प्रयागराज करना चाहते हैं, तो हाँ आपकी ओपिनियन मांगी जाएगी, लेकिन ये स्वबाध्य नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने बोल के नहीं की जाएगी तो वो ऐसा नहीं बता, वो मतलब ऐसा होता नहीं, फॉर्मेलिटी वो किया जाता है कि हाँ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रभावी यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, कौन से देखो अब आर्टिकल 4 क्या कर रहा है, लास्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर भारत ने मैप में कोई नया राज्य बनाया या किसी राज्य की बाउंड्री मतलब आर्टिकल 3 में बदलती है तो उसे पार्लियामेंट एक कानून बना के ये सब देख सकती है। मतलब कि जैसे कोई नियम कानून हो गया तो उसके बारे में चेंजेस करना, बाउंड्रीज बनाना, तो ये सब एक साथ आर्टिकल 2 एंड 3 इंक्लूडेड एंड गिव सम रूल, मतलब एक नियम बना लिया जाएगा कि हाँ इसके बारे में जितनी चीज़ें हैं ये इतनी करेगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझो, यदि आर्टिकल 2 और 3 में पालन में संसद ने कोई विधि बनाती है तो उसे संविधान संशोधित नहीं माना जाएगा, अर्थात ये आर्टिकल 361 से बाहर माना जाएगा, इसे कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, देखो इसमें क्या बताया गया है, भारत अपना क्षेत्र अन्य राज्यों को नहीं दे सकता। क्या भारत अपना क्षेत्र अन्य राज्यों को दे सकता है? जैसे कि हम भारत से ले सकते हैं तो क्या ले सकता है? नहीं। बेरुबारी केस 1960 में हुआ था। बेरुबारी केस में क्या बताया गया था? बेरुबारी केस आप लोग पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि बेरुबारी केस क्या था। ठीक है, आर्टिकल 2 या 3 के तहत यह नहीं कर सकते, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 में, नए राज्य का प्रवेश की स्थापना आर्टिकल 2 में। ठीक है, मतलब इसमें आर्टिकल 4 में बस यही बोल रहा है कि अगर कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा मतलब इसमें जो भी नियम कानून होगा सब कुछ मतलब आर्टिकल 2 और 3 के जब रख रखाव उसमें कैसे काम करते हैं ये सब के लिए एक नियम बनाया जाएगा, उसी नियम से को होगा और इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा आराम से। पहला क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल पार्ट 1 में 1 to 4 है। 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है, संसद विधि बनाकर नए राज्य का प्रवेश की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 क्या है कि जो भी राज्य होंगे वो भारत के अंदर इंक्लूड हो तब हम उस पर चेंजेस कर सकते हैं। चौथा क्या है कि 2 और 3 में जितने भी नियम कानून होंगे सबका एक नियम कानून बनेगा और उसी के थ्रू देखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेरुबारी केस 1960 में हुआ था। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं और भी अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा।